चलिए बच्चों, मैंने आप लोग को बोला था क्वेश्चन नंबर तकरीबन कहाँ तक कंप्लीट कर लेना बोला था, 36 तक कंप्लीट कर लेना, और आप लोगों ने 36 क्या बल्कि 37 तक बोल दिया था कंप्लीट कर लेना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने कंप्लीट कर लिया है। तो 38 आप लोग से नहीं बना बोल रहे हो। चलिए 38 में आ जाइए आप सभी। देखिए 38 के लिए कॉलम वॉलम बन गया आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न व्यवहारों को देशराज एंड कंपनी रायपुर की पुस्तकों में दर्ज कीजिए। तो एक काम करो, पहले सुन लो फिर एंट्री करना, पहले समझ लो फिर एंट्री करोगे। चलो पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, पहले पढ़ लो। स्वयं के उपभोग के लिए माल का आहरण किया जिसकी लागत 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 700 रुपये है। अपने उपयोग के लिए माल आहरण किया जिसकी लागत 500 है और विक्रय मूल्य कितना है 700। बोलो बच्चों क्या एंट्री करोगे? हाँ थप्पड़ लगाएंगे, माल निकल रहा है, भूल जाते हो? क्रय खाते से। आहरण खाता विकलन किससे? क्रय खाते से। होगा कि नहीं होगा? अमाउंट कौन सा डालोगे? लागत मूल्य 500 डालोगे या विक्रय मूल्य डालोगे 700 रुपया? क्या यहाँ माल बेच रहे हो? नहीं, जब भी माल नहीं, जब बेचा जाता तो विक्रय मूल्य यूज होगा, दिमाग में बैठा लो। जब भी कभी माल बेचोगे तो विक्रय मूल्य वाला अमाउंट लिखोगे, लेकिन माल को क्या बेच रहे हो? नहीं, तो फिर हमेशा कौन सा लिखोगे? लागत मूल्य। क्या लागत मूल्य कितना? 500। तो अमाउंट फिल करोगे 500 रुपया। कितना फिल करोगे? 500 रुपये। समझ गए? ओके आगे बढ़ते हैं। 500 रुपये की माल लागत का माल दान में दिया। बताइए, माल आपने दान में दिया, क्या हो रहा बताइए? दान में दोगे एक तरह का व्यय है और माल जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? हाँ वेरी गुड, दान खाता विकलन क्रय खाते से 500 500 बन जाएगा। अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है। जयराम से 975 रुपये उनके खाते के 1000 के पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त हुए। बोल रहा है कि जयराम से 975 रुपये उनके खाते के 1000 के पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, यानी वसूलना कितना था? 1000, लेकिन पूर्ण भुगतान में वसूल कितना रहे हो? 975 वसूल रहे हो। कितने का डिफरेंस है? किस में जाएगा बताओ, क्या एंट्री बनेगा? हाँ जयराम से। वेरी गुड। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन जयराम से। रोकड़ में डालेंगे आप 975, बट्टा में डालेंगे कितना? 25, और दोनों को जोड़कर कितना? 1000। ऑल राइट, बन जाएगा। ओके आगे देखिए। इसके बाद नंदा से प्राप्त 4000 का चेक बैंक में जमा किया जो कि अप्रतिष्ठित हो गया। नंदा से प्राप्त हुआ था चेक जो बैंक में आपने जमा किया था, जमा किया गया जो कि अप्रतिष्ठित हो गया। बताइए क्या एंट्री बनेगा? नहीं बेटा, जब जमा करोगे तो बैंक खाता विकलन नंदा से। रोकड़ कहाँ चला आ रहा है भैया? रोकड़ तो नहीं आएगा बैंक में। हाँ उल्टा दोगे ना। अप्रतिष्ठित करनी सिखाए थे। सोचना है कि पैसा चेक मिलेगा, आप बैंक में जमा करोगे, क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन नंदा से। वो अप्रतिष्ठित हो गया, पलट दीजिए एंट्री नंदा विकलन बैंक खाते से। अकल इस्तेमाल करो यार, थोड़ा मेहनत करो ना, थोड़ा सा कल अपनी बुद्धि को लगाओ काम पे। समझ आया कि नहीं आया? चलिए जल्दी यहाँ तक एंट्री करो, बहुत जल्दी नोट करो। ओके बच्चों, चलो देखो नेक्स्ट वाला। चलो देखो अगला क्या लिखा है। निम्न दोनों को हरिरंजन की नकल बही में दर्शाइए। विभव से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। बताइए क्या एंट्री बनेगा? विभव से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया, क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन विभव से। और अमाउंट में कितना डाले हो? 36,000। कैसे आया 36,000? 40,000 में 10% घटाया है सूची मूल्य, है ना। यानी क्या था? सूची मूल्य कितने का था? 40,000 का सूची मूल्य था 40,000। 40,000 में आप लोगों ने क्या किया? 10% व्यापारिक छूट आप लोगों ने घटाया। ठीक है, कितना घटाया? 10%, 4,000। कितना है अमाउंट? 36,000। हाँ बिल्कुल, तो आपने अमाउंट में कितना फिल किया? 36,000 आप लोगों ने फिल किया है। ठीक है, ठीक। तो क्या एंट्री किया? क्रय खाता विकलन विभव से 36,000 कर दिए। वेरी गुड। अगला, विभव को 1000 रुपये के सूची मूल्य का माल वापस किया। अब आपने क्या एंट्री किया? वापसी खाते से। वेरी गुड। अमाउंट कितना डाला आप लोगों ने? नहीं 900। भाई सूची मूल्य बट्टा नहीं घटाओगे उसमें, 1000 के सूची मूल्य का ना। जब खरीदे थे सूची मूल्य पे बट्टा काट के खरीदे थे, तो वापस भी करोगे। कैसे करोगे? बट्टा काट के। बना चुके इससे पहले, मेरे को शक था बेटा तुम यही कांड करने वाले हो। चलो सूची मूल्य कितना था? 1000। उसमें से व्यापारिक छूट पहले घटाओगे आप लोग। कितना घटाओगे? 10%। कितना आएगा? 100 रुपये। कितना आया? 900 रुपया आया। 900 रुपया। ठीक, तो 900 का माल वापस कर दिया। क्लियर है आप लोगों को? 900 रुपये अमाउंट में डालो। विभव विकलन क्रय वापसी खाते से 900 रुपये 900 रुपया लिख लिए। विभव विकलन क्रय वापसी खाते से कितना? 900 रुपये 900 रुपये। लिखे कि नहीं लिखे आप लोगों ने? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? ओके आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट फिर कहता है कि विभव को 34,000 रुपये का संपूर्ण भुगतान हिसाब में चुकाए। देखो पूर्ण भुगतान में चुकाया। विभव को आपने क्या किया? 34,000 रुपये चुकाया पूर्ण हिसाब किताब में। बताइए क्या एंट्री किया आप लोगों ने? बताओ क्या एंट्री करे हो? हाँ
भाई रोकड़ आ नहीं रहा, जा रहा है, भुगतान आप कर रहे हो। हाँ, बट्टा खाते से लिख लो, चलो एंट्री लिख लो, पहले लिख लो। विभव विकलन रोकड़ खाते से विभव विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, जल्दी लिखो। विभव विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। और एंट्री का टोटल कर ले रहे हो ना, टोटल तो कर रहे हो ना एंट्री का, नहीं करोगे बेटा मार खाओगे। विभव विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से हो गया। चलो बढ़े आगे। ठीक, अब सुनो कितना हिसाब चुका है, 34,000। तो देखो विभव से हिसाब किताब कितने का था, सुनो 36,000 रफली करो, 36,000 रुपये का माल तुमने खरीदा था, 900 का माल तो वापस कर दिया, तो बोलो बचा कितना, 35,100। 35,000 कितना बचा, लेकिन पूर्ण भुगतान में चुका कितना रहे हो, कितने का डिफरेंस आया, 1100 का डिफरेंस है। 1100 किस में जाएगा, बट्टा में। चलो रोकड़ खाता समाकलन किए हो ना, रोकड़ खाता को समाकलन करो 34,000 रुपये से, कमान रोकड़ खाता समाकलन करो 34,000 रुपये से। किए, समाकलन करने बोला भाई साहब मैंने, आपने विकलन में कैसे लिख रहे, रोकड़ खाता समाकलन करिए 34,000 रुपये से, बट्टा में डालिए 1100 रुपया, बट्टा खाता समाकलन करिए 1100 रुपया से, दोनों को जोड़कर विकलन करोगे विभव को कितने से, 35,100। नहीं समझे, 35,100 था ना, 35,100 नहीं समझे, बना चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 2 कॉपी है, 500 ऋणी वाला कल जो क्वेश्चन बनाए थे, बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 2 कॉपी है किसका, 37 नंबर का, 37 कल बनवाया था ना तुम लोगों को, उसका 2 कॉपी है। ठीक, आगे देखें 41 नंबर, चलो बनवा देते हैं आप लोग को 41 नंबर। चलो आप ही लोग बताओ 41 नंबर, हिंट कर रहे बताना आप लोग, ठीक है। हरप्रीत ब्रदर्स की पुस्तकों में रोजामचा प्रविष्टि कीजिए। 1,000 रुपये जिनका भुगतान रोहित को करना था अब डूबत ऋण है। 1,000 जो भुगतान रोहित करने वाला था, पैसा क्या हो गया, डूबत ऋण है। बोलिए क्या एंट्री बनेगा, डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से। वेरी गुड, लिख लेना, ठीक है, अभी लिख लेना, नरेशन लिख लेना। डूबत ऋण मतलब रोका डूबत ऋण हुआ है सर, डूबत ऋण का अपलेखन लिख लेना, नरेशन में लिख लेना डूबत ऋण का अपलेखन, डूबत ऋण का अपलेखन, ठीक है। आगे बोलूँ मैं या साथ साथ करोगे एंट्री की, बोल साथ साथ करोगे, चलो ठीक है, चलो साथ साथ कर लो। लिखो डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से, कमान डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से, जल्दी हाथ चलाओ। डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से, डूबत ऋण वह होता है ना, ये हानि होता है। डूबत ऋण खाता विकलन रोहित से, डूबत ऋण खाता विकलन किससे, रोहित से, ठीक है, हो गया रोहित से। ओके, नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, डूबत ऋण का अपलेखन, अमाउंट डाल देना 1,000 रुपये, डूबत ऋण का अपलेखन अमाउंट डाल देना 1,000 रुपये, 1,000 लिख लिए, डूबत ऋण का अपलेखन हो गया। अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है, 2,000 रुपये के मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने लिए ले लिया। बताइए 2,000 रुपये के मूल्य का माल को स्वामी ने अपने लिए ले लिया। वेरी गुड, लिखो आहरण खाता विकलन क्रय खाते से। अगला लिखो आहरण खाता विकलन क्रय खाते से, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से 2,000, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से 2,000, ठीक है, 2,000। नरेशन लिख लेना, नरेशन लिख लेना, माल का आहरण करने पर, माल का आहरण करने पर, माल का आहरण करने पर नरेशन में लिख लो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए नेक्स्ट। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, 30,000 रुपये की मशीन पर 10% की दर से 2 माह के लिए मूल्य ह्रास की गणना की प्रविष्टि करें। 2 महीने का ह्रास निकालना है बॉस। पहले बताओ ह्रास की एंट्री क्या बनती है मशीन पर, ह्रास एक तरह का क्या है, वह है, क्या है, वह है, क्या एंट्री बनेगा, लगाऊँ मैं, ह्रास खाता विकलन और क्या जा रहा है, मशीन जा रहा है ना, मशीन का मूल्य कब होगा, तो मशीन खाते से, ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से, कुछ भी मत बोले करो एंट्री। चलो लिखो ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से, एंट्री लिखो ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से। पढ़ा चुके हैं बात, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से, ह्रास खाता विकलन मशीन खाते से, ह्रास खाता विकलन किससे, मशीन खाते से। नरेशन लिखो, मशीन पर ह्रास का अपलिखित, मशीन पर ह्रास लगाने पर लिख लो, मशीन पर ह्रास लगाने पर, ठीक है। अब सवाल उठता है सर अमाउंट कितना डालेंगे, मशीन पर ह्रास लगाने, अब सवाल उठता है अमाउंट कितना डालेंगे। सुनो क्या बोला है, 30,000 की मशीन पर, भाई सुन लेना,
30,000 की मशीन पर 10% की दर से 2 माह का ह्रास लगाना है। कितने माह का ह्रास लगाना है? तो बेटा अलग से निकालो, ह्रास बराबर वर्किंग नोट में निकालना अलग से। चलो यहाँ लिखते हैं ह्रास बराबर 30,000 का कितना प्रतिशत? 10%। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। नहीं आया समझ में? ठीक है, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। कितना आ रहा है? 500, 5,000, 500, 500 आएगा। कितना आएगा? 500 रुपये आएगा। चलो 500 रुपये डालो, कम ऑन 500 रुपये डालो अमाउंट में। नहीं आया समझ में? IMP क्वेश्चन है, ये सब करा रहा हूँ। लास्ट वाले सारे क्वेश्चन IMP अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम में आने लायक वाले क्वेश्चन है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट अगला पढ़ो, फिर क्या लिखा है बोलो। 1.5 लाख रुपए की पूंजी पर 6% की दर से वाह महीने के ब्याज, वाह महीने क्या लिखा है यार? 9 महीने लिखा है, वो गलत छपा है, 9 महीने लिख लेना। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की पूंजी पर 6% की दर से 9 महीने के ब्याज की गणना करें। पूंजी पर ब्याज लगाना है बॉस। क्या सिखाया था? एंट्रीज का। बोलो इसका एंट्री क्या था पूंजी पर ब्याज का? पूंजी पर ब्याज एक तरह का व्यय है कि आय हमारे लिए? व्यय है। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, पूंजी खाते से। चलिए लिखिए, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। लिखिए पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। पूंजी पर ब्याज खाता विकलन किससे? पूंजी खाते से। एनी प्रॉब्लम? नरेशन लिख लेना, पूंजी पर ब्याज चार्ज करने पर, पूंजी पर ब्याज चार्ज करने पर। पूंजी पर ब्याज लगाया या लगाने पर लिख लो, एक ही बात है, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, अब अमाउंट निकालें। कितना बोलता है पूंजी पर ब्याज के बराबर बारे में? पूंजी पर ब्याज के बराबर बारे में क्या बोलता है? वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा अलग से, या वर्किंग नोट में निकाल लो, रफली निकाल लो, जैसे निकालना निकालो। कितना बोला? देखो 1.5 लाख की पूंजी है, पूंजी पर ब्याज बराबर कितना? 1.5 लाख रुपए की पूंजी है। कितना परसेंट की दर से? 10%। 10% कितने महीने? 6%। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। चलो निकाले, 2 0 कैंसिल हो गया, इधर हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 एकम 2, 750। चलो 750 × 9 करो, 7500 में 750 घटाओ, कितना आएगा? 0, 6750, 5 इधर आ गया तुम्हारा, 14 में 7 जाएगा 7, और 6 6 6750। कितना आ जाएगा? 6750। चलो डालो अमाउंट में 6750, 6750 डालो। ठीक है, कौनो परेशानी नहीं है? ओके, अगला पढ़ें। फिर देखिए क्या लिखा है। राहुल जिस पर 2000 रुपये बकाया थे दिवालिया हो गया और उससे केवल 60 पैसे की दर से वसूली हुई। कैसे बनाओगे? राहुल जिससे क्या करोगे? 2000 रुपये बकाया था, दिवालिया हो गया, 60 पैसे की दर से वसूली हुई, क्या करोगे? हाँ, वर्किंग नोट पे क्या करोगे? चलो बताओ क्या करोगे? मैं कर रहा हूँ, चलो बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे? राहुल से हिसाब किताब कितने का था? 2000 का। क्या हुआ? दिवालिया हो गया, कितना मिला? रोकड़ प्राप्त 60%। 2000 का कितना परसेंट? 60%। कितना आएगा? 1200। कितना नहीं मिला? 800 नहीं मिला। क्या हो गया? पैसा डूब गया, डूबत ऋण। नहीं समझे? एंट्री बोलने का कष्ट करेंगे, बोलिए। पैसा आ रहा जा रहा है? हाँ हाँ, लिखो रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन राहुल से। अच्छे से तैयारी कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मजा आ रहा है बनाने में? ठीक। रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन राहुल से। रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन राहुल से। और रोकड़ कहाँ लिखोगे? रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन राहुल से। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन कितने रुपए से करेंगे? 1200 डालो, 1200। डूबत ऋण खाता विकलन कितने रुपए से करेंगे? 800 से। लिखो 800 रुपये। दोनों को जोड़कर कितना? 2000। लिख दीजिए 2000। ठीक है, कोई परेशानी? ओके, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉलम बना दीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके बुक का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या लिखा है। निम्न दी गए लेन देनों को रोजामचा प्रविष्टि तैयार करिए। 2000% IMP लगाओ, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए लिखा है,
मशीन की स्थापना के लिए किया गया नगद व्यय 500 रुपये, बताइए क्या एंट्री बनेगा। मशीन की स्थापना पर किया गया व्यय 500 रुपये, क्या एंट्री बनेगा। वेरी गुड, लिखिए मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से पूंजीगत व्यय। ठीक है, सोचने की जरूरत क्या थी इतनी लंबा। चलो लिखो मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से 500 रुपये 500 रुपये। नरेशन लिख लेना मशीन की स्थापना पर व्यय करने पर, मशीन की स्थापना पर व्यय करने पर। मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से 500 रुपये 500 रुपये। नरेशन लिखना मशीन की स्थापना पर व्यय करने पर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, माल दान में दिया 2000, बोलो। वेरी गुड, लिखो दान खाता विकलन क्रय खाते से, दान खाता विकलन क्रय खाते से। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो, अमाउंट डाल दो 2000 2000। नरेशन लिख लेना माल दान में दिया। ओके, इसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिखिए 70,000 रुपये की पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगाया। बताओ 70,000 की पूंजी पर 7% दर से ब्याज लगाया। चलो अमाउंट को गोली मारो, फिलहाल एंट्री बताओ क्या होगा। शाबाश, लिखो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। थोड़ा पहले से लिखा करो ना, एकदम ही पूरा घुसाड़ के वहाँ क्यों लिख देते हो। बीचों बीच लिखा करो समाकलन वाले आइटम को, ठीक है, बीचों बीच लिखा करो। हाँ, कितना, अच्छा अमाउंट कैसे गणना करेंगे, कैसे करोगे अमाउंट की गणना। देखो 70,000 का 7%, सीधा क्या करोगे 70,000 का 7%। पूंजी पर ब्याज निकालना है ना, वर्किंग नोट नंबर 3 में वाला है। पूंजी पर ब्याज बराबर 70,000 का कितना परसेंट बोला। अगर महीने का बोलता तो फिर महीने का भी कर देते, बट 7% बोला, कितना आएगा 7%, 4900। ठीक है, लिखो 4900 रुपये। हो गया, हाँ ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, चौथा नंबर देखो क्या लिखा है। नरेशन लिख लोगे ना इसका फिर। ओके, 1200 रुपये का डूबा ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राप्य मानकर समाप्त कर दिया गया था, प्राप्त हुआ। बोल रहे कि डूबा ऋण था 1200 रुपये का, जो डूबा ऋण मानकर खत्म कर दिए थे उसको, सडनली वो क्या हुआ, प्राप्त हुआ। क्या एंट्री बनेगा बेटा, सोच के बोल। प्राप्त हो रहा है, हाँ, डूबा ऋण वसूली खाते से। हाँ लिखो रोकड़ खाता विकलन डूबा ऋण वसूली खाते से। कम ऑन, रोकड़ खाता विकलन डूबा ऋण वसूली खाते से। देखिए कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको रटना नहीं पड़ता है, सोचना पड़ेगा आपको। इसके लिए पढ़ा, एग्जाम के लिए पढ़ के नहीं जाना है, आप लोगों को समझ के जाना है। एग्जाम ऐसा कोई अपना थोड़ी रट्टा थोड़ी ना कि अरे इसकी एंट्री एच होगी एच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग आपको लगाना है ना, लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। ठीक, बढ़ जा आगे। हाँ, नरेशन लिख लेना डूबा ऋण की वसूली। नरेशन लिख लो डूबा ऋण की वसूली, डूबा ऋण की वसूली। हो गया भाई, डूबा ऋण की वसूली। कोई परेशानी। ओके, आगे बढ़ जाए। पांचवा नंबर, आग से 2000 रुपये का माल क्षतिग्रस्त हुआ। आग से 2000 का माल क्षतिग्रस्त हो गया, बताइए। लिख लो, वेरी गुड। अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। कमाल, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से, अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। लिख लिए, अग्नि से हानि खाता विकलन किससे, क्रय खाते से। कितने रुपए डालोगे, 2000 2000। नरेशन लिख लेना अग्नि से माल नष्ट हुआ, अग्नि से माल नष्ट हुआ, अग्नि से माल नष्ट हुआ। हो गया। छठवां नंबर में आइए आप सभी। हाँ, बकाया किराया, बोलिए क्या एंट्री बनेगा। पैसे जा रहा है, बकाया मतलब देना बाकी है। क्या सिखाया था देना बाकी का मतलब, अदत्त है। तो बेटा अदत्त क्या होता है, समाकलन हमेशा, है ना। क्या एंट्री बनेगा, किराया खाता विकलन अदत्त किराया खाते से। भूलना नहीं है, बोला था इसको याद रखना। इतना तो मेहनत कर लो मेरे भाई, हर चीज़ तो मैं करवा दिया, इतना तो मेहनत कर लो।
ठीक है, इतना तो याद रख लो बच्चों, प्यार से पढ़ा रहा हूँ। प्यार से पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, प्यार की बोली समझते हो कि मार की बोली? प्यार की, पक्का? चलो ठीक है। लिखो, किराया खाता विकलन अदद किराया खाते से। मेरे को भी प्यार से पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है यार, मार वार के अच्छा नहीं लगता। अभी लोकेश कैसे बोल रहा है? लोकेश क्या बोला? मार खाता हूँ तो ही समझ में आता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। लिखो, किराया खाता विकलन अदद किराया खाते से। हो गया? कितना अमाउंट है? 1000। 1000 डाल दो। नेक्स्ट बोलूँ? नरेशन लिख लिए इसका, अदद किराया बकाया लिख लेना, जैसा लिखा वैसा। नरेशन में कभी कंफ्यूज होते हो ना तो वही जो क्वेश्चन में लिखा उसी को लिख दे करो, ठीक है? बकाया किराया लिख लो, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़े। हाँ बोलो, 7वां नंबर, आहरण पर ब्याज 900 रुपया। बोलो, आहरण पर ब्याज क्या एंट्री बनेगा? शाबाश, लिखो, आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। आहरण खाता विकलन आहरण पर ब्याज खाते से। नरेशन लिख लेना, आहरण पर ब्याज लगाया। आहरण पर ब्याज लगाया, नरेशन लिख लेना, आहरण पर ब्याज लगाया। हो गया भाई? आहरण पर ब्याज लगाया। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? आगे बढ़े। चलो बोलो, अगला क्या लिखा है? बोलो 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 बोलो, क्या लिखा अगला? हाँ, क्या लिखा है? सुधीर, जिसने हमें 3000 रुपये का उधार चुकाना था, अब स्थिति में नहीं है, वह अपने रुपए में के केवल 45 पैसे का ही भुगतान कर दिया है। ये तो टकरे हो गए बना बना के। उससे कितना वसूलना था? 3000, 45 पैसा ही मिला। क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? बोलो। बट्टा? अरे बट्टा कहाँ भाई, डूबत ऋण भूल गए? क्या करोगे बताओ? कितना नंबर नोट है ये? 8वां नंबर। बताओ, सुधीर से हिसाब किताब कितने का था? 3000 का। क्या करूँ बोलो? रोकड़ प्राप्त माइनस करूँ? कितना रोकड़ प्राप्त होगा? 45%। 3000 का 45% निकालो, कितना आएगा? 0 0 कैंसल, 45 शून्य 0, 45 दिया, 3 पंचे 15 की 5, 150 कुछ भी यार। 3 पंचे 15 की 5, हाथ में 1, 3 चौक 12, 12 1 13, 1350। 1300 कितना? 50 आया। 1350 क्यों? अरे बोलो ना यार, 1350 आया ना। ओके, इसके बाद दोनों घटा दो, कितना आ गया? घटाओ। 2000 में 350 जाएगा, 1650 पैसा क्या हो गया? डूबत ऋण हो गया। बोलो बच्चों, क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन, सुधीर से। लिख दो, भूले मत करे करो यार। चलो जल्दी करो, ऐसा दुख होता है, पता है, बहुत तकलीफ होती है ऐसा हरकत करते हो तो। क्योंकि अपन मेरे ख्याल से इस टाइप के कितने क्वेश्चन बना चुके होंगे अभी तक? 8 10 15 क्वेश्चन तो बना ही चुके होंगे इसी टाइप वाले, है ना? लिखो, रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन किससे? सुधीर से, ठीक है? नरेशन लिख लेना, सुधीर से 1 रुपये पर 45 पैसे की दर से वसूली हुई। सुधीर से 1 रुपये पर 45 पैसे की दर से वसूली हुई। सुधीर से 1 रुपये पर 45 पैसे की दर से वसूली हुई। सुधीर से 1 रुपये पर 45 पैसे की दर से वसूली हुई, ठीक है? लिख लिए? अमाउंट फिल करें। रोकड़ खाता विकलन कितना? 1350। देखो 1350। डूबत ऋण खाता विकलन कितना? 1650 डालो, दोनों को जोड़कर 3000 डालो। हो गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त हुआ। बोलो, पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त। रोकड़ आ रहा है, रोकड़ खाता विकलन पूर्वदत्त कमीशन खाते से, ठीक है? लिख लो, रोकड़ खाता विकलन पूर्वदत्त कमीशन खाते से। नहीं समझे? प्राप्त हो रहा है ना? अच्छा, पूर्वदत्त नहीं, असल में ना वो है, अग्रिम है वो। पूर्वदत्त तो वह के लिए यूज होता है, प्राप्त हो रहा मतलब अग्रिम है वो। क्या है? अग्रिम यानी अनुपार्जित। रोकड़ खाता विकलन अनुपार्जित कमीशन खाते से। लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लो। रोकड़ खाता विकलन अनुपार्जित कमीशन खाते से। लिखो लिखो, नहीं समझ आया? रोकड़ खाता विकलन अनुपार्जित क्या हुआ?
क्या हो गया? क्यों जगह नहीं क्या वहाँ? ठीक है ना, कर लो। रोकड़ खाता विकलन अनुपार्जित कमीशन खाते से, समझ में आ गया? नरेशन लिख लेना, कमीशन अनुपार्जित अग्रिम कमीशन प्राप्त किया। नरेशन लिखना, अग्रिम कमीशन प्राप्त किया। नरेशन लिख लो, अग्रिम कमीशन प्राप्त किया। अग्रिम कमीशन प्राप्त किया, लिखे बच्चों? ठीक है, कितना रुपये अमाउंट है? 7,000 डाल दो। अब सुनो, समझ में आया? आज ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, पूरी तरीके से समाप्त हुआ। परंतु आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। आपका काम ये है कि अपने बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर पूरा एंड तक के क्वेश्चन बना के ला कर आओगे। ये होमवर्क रहेगा, बन जाएगा। शुरू से लेकर एंड तक के सारे एग्जाम्पल्स बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है? हम कल चेक करेंगे, ठीक है? तो आज हम चैप्टर कंप्लीट माने। कोई परेशानी, कोई समस्या अगर हो तो मुझे फ़ोन भी कर लेना या मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।